से करो ना विदा। अरे क्या बात है, इतना क्यों शर्मा रही है रेवा? इससे पहले तो तुझे इतना शर्माते हुए कभी नहीं देखा हमने। अरे शर्माएगी क्यों नहीं, राधा किशन की जो बनने जा रही है। देखो अगर तुम मुझे इतना छेड़ोगे ना तो मैं अभी चली जाऊंगी यहाँ से, और फिर तुम लोग ही करना किशन से शादी। ले रेवड़ी, मुझे नहीं बात करने की। ओहो तो तू नाराज क्यों हो रही है? अरे हमें ये भी नहीं पता कि तेरे ब्याह के बाद हम लोग तुझसे मिल भी पाएंगे या नहीं, है ना? अरे अच्छी तरह हल्दी लगाओ। गाड़ी निकलवाए रानी माँ। नहीं पन्ना, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। नवरात्रि की अंतिम पूजा और देवी प्रतिमा के विसर्जन के लिए हम नहीं जा पाएंगे। बेहतर होगा कि आर्यमन और यश चले जाए। यूं भी अब आर्यमन को ही तो ये सब देखना है। कब तक संभालते रहेंगे हम? दान दक्षिणा के ले जाने वाला सामान आपने तैयार करवा दिया? जी, आपने जो बताया था सब तैयार। आर्यमन को हमारे पास ले आइए, हम उसे समझाना चाहते हैं। क्या हुआ? अभी तक वो तैयार नहीं हुआ? जी रानी माँ, वो आर्यमन महल में नहीं है क्या वो? दाई माँ, हमने आर्यन को अभी बाहर जाते हुए देखा। कहाँ गया वो? आप जानती थी कि आर्यमन का पूजा में जाना कितना जरूरी है। गांव वाले अपने भावी राजा को अपनी खुशियों में शामिल होता देखना चाहते हैं, फिर भी आपने उसे जाने दिया, उसे रोका नहीं। रानी माँ, आप परेशान मत होइए। हो सकता है आर्यमन पूजा के लिए ही आओ। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, सब संभालें। कब तक संभालते रहोगे तुम आर्यमन को? उसे भी तो अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा उसे। कभी कभी तो हमें डर लगता है कि उसकी इन हरकतों की वजह से कहीं राजमहल को कोई बड़ी कीमत न चुकानी पड़े।
रेवा अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई है? रेवा तो ठीक तो है ना? क्या हुआ? वो मुझे पानी में कोई मेरा पैर खींच रहा था। अरे मगरमच्छ आ गया क्या तालाब में? मैंने तो कभी नहीं सुना था। सुबह ही तो आई थी घाट में, अगर कुछ होता तो पता ना चलता क्या? हो सकता है पानी के पौधों में तेरा पैर फंस गया। मगरमच्छ तो है, मगर ऐसा वैसा नहीं, इसकी शरारत का। तेरा ब्याह होने वाला है, फिर भी नहीं सुधरी तू? शरारत नहीं कर रही हूँ, सच में था। अच्छा ठीक है, चल अब बहुत हुआ, तैयार होना। आजा आजा, चल चल। पता है रेवा, इतनी प्यारी और इतनी पवित्र तो आज से पहले कभी नहीं लगी। अरे लगेगी कैसे नहीं? आज तो इसके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। अरे मोनियो, बहुत हुआ, अब जल्दी जल्दी तैयार करो रेवा को। वहाँ मंडप में सब इसका इंतजार कर रहे होंगे, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। शर्त लगवा लो, इतनी प्यारी सूरत पूरे भवानीगढ़ में किसी की नहीं होगी। सच कह रही है, ऐसा लग रहा है साक्षात देवी माँ हमारे सामने सजी सवरी सी। चुप कर, पाप लगाएगी क्या? चलो, श्रृंगार तो पूरा हुआ, अब चुनरी की रस्म के लिए रेवा की माँ से चुनरी ले आते हैं। क्यों? चुनरी नहीं लाए हम अपने साथ? कुछ साल शहर में क्या बिता लिए? तू तो सारी रीति रिवाजें ही भुला बैठी। देख, पहले हम कुंवारी रेवा की चुनर लेके उसकी माँ के पास जाएंगे, फिर रेवा की माँ हमें सुहाग वाली चुनर देगी, जिसमें 7 सुहागिनें अपनी अपनी सुहाग की निशानियां डालकर रेवा के सुहाग भाग को आशीष देंगी, और फिर वही चुनर हम रेवा को उड़ाएंगे। चलो अब चलते हैं। अरे रुको, हम इसे अकेला छोड़कर जाएंगे। अगर कोई छिपकली या चूहा निकल आया तो ये तो डर के मारे मर ही जाएगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं इसके साथ रुकती हूँ और बाकी का श्रृंगार मैं कर दूंगी।
मेरी रेवा पर सदैव अपनी कृपा बनाए रख। और सुहागने अपने सुहाग चिन्ह रेवा की झोली को डाल दो। रेवा, ये हार पहनने के बाद तो और भी खूबसूरत दिखेगी। रेवा, इसमें तो बिंदा है ही नहीं। तुम सब छोड़ के चले आए उसे अकेला? उसके साथ कोई नहीं? नहीं चाची, एक मोड़ी है उसके साथ। ठीक है, लगता है घर पे भूला है। कोई बात नहीं, हम मंडप जाके माँ से मंगवा लेंगे। पगला गई है क्या? उधर सारी दुनिया के सामने तो अपना माथा उघाड़ेगी बिंदा पहनने के लिए। मैं यूं गई और यूं आई। अभी पर मैं अकेली। बिंदा लेना बहुत जरूरी है रेवा, ठीक है? ठीक है, पर जल्दी आना। हाँ, जल्दी आऊंगी। जल्दी लेके आना उसे, ठीक है? जी चाची। रूपा, चंदा, तुम लोग हो यहाँ? देखो, तुमको पता है ना, मुझे डर लगता है। ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ। बाहर निकलो। मैं माँ से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। बाहर निकलो ना।